हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ रेशमा साइंस क्लासेस। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द 5th पार्ट ऑफ द टॉपिक फ्लावर एंड अंडर दिस टॉपिक टुडे वी विल लर्न अबाउट द कोरोला। तो बच्चों, आज हम लोग कोरोला दैट मीन्स पेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में दैट मीन्स पार्ट 4 में हम लोगों ने फर्स्ट होल कैलिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द कोरोला। Corolla. Corolla is the second hole of a flower. It is inner to the sepals. It consists of a number of petals. Petals are generally large, brightly colored and some may have the fragrance also. तो बच्चों, कोरोला, ठीक है, हम लोगों ने जब फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे आउटर मोस्ट होल होता है वो कैलिक्स होता है, उसके सिंगल यूनिट को सेपल कहा जाता है, और जस्ट उसके बाद जो सेकंड होल होता है वो कोरोला होता है, ठीक है, और इसके सिंगल यूनिट को पेटल्स भी कहा जाता है। ये फ्लावर का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है। इसे यह सेकंड होल होता है और ये सेपल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ पेटल्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट भी हो सकता है, किसी फ्लावर में 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या किसी में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पेटल्स जनरली लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। किसी भी फ्लावर का कलर उसके पेटल की वजह से ही होता है। रेड कलर के फ्लावर में उसके पेटल्स रेड होते हैं, येलो होते हैं, वाइट फ्लावर में वाइट होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होता है। और किसी में फ्रैग्रेंस भी होता है, मतलब स्मेल भी होता है। Petals help in pollination by attracting insects and butterflies, etc. It also protects the inner holes like the stamens and pistils. Like sepals, petals may be united or free. On this basis, it is of two types, gamopetalous and polypetalous. तो पेटल्स ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। ये पेटल्स अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। इसके साथ ही साथ ये इनर हॉल्स, ठीक है, जो भी पेटल्स के बाद जो इनर हॉल्स है, जैसे स्टेमन्स हुआ, पिस्टल्स हुआ, इन सबको ये कवर करके रखता है, इन सबको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। लाइक द सेपल्स, जैसे हम लोगों ने सेपल्स में पढ़ा था कि वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक दैट पेटल्स ये भी कैसे हो सकते हैं, ये यूनाइटेड दैट मीन्स जॉइंटेड, ठीक है, ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस बेसिस पे पेटल्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द गैमोपेटलस एंड द सेकेंड वन इज द पॉलीपेटलस। लेट्स वी सी दिस। Gamopetalous. When the petals are fused together, examples are petunia and dhatura. जब पेटल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे फूल क्या कहलाते हैं, गैमोपेटलस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है पिटूनिया और धतूरा। Next is the polypetalous. When the petals are free from each other, examples are mustard and china rose. जब पेटल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो ऐसे फ्लावर पॉलीपेटलस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड और चाइना रोज फ्लावर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये गैमोपेटलस
फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि फ्लावर्स के जो पेटल्स है वो कैसे हैं, एक दूसरे से जॉइंट है। ये देखो, ये एक पेटल है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पेटल है, ये इसी से जुड़ा हुआ तीसरा, और इस तरह से सारे पेटल्स क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये धतूरा का फूल है, यहाँ पर भी इसके जो पेटल्स है ये कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड फॉर्म में हैं। तो इस तरह के पेटल्स को, इस तरह के फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, इन्हें गैमोपेटलस कहा जाता है। क्लियर? लेट्स वी सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द पॉलीपेटलस फ्लावर। पॉलीपेटलस फ्लावर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ चाइना रोज़ के फ्लावर में देख सकते हो, ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है। इस तरह से सारे पेटल्स अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ भी आप इजीली देख सकते हो कि ये जो पेटल्स है ये क्या है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं हैं, ये फ्री हैं। ठीक है, तो इस तरह के फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, ये पॉलीपेटलस फ्लावर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के सेकंड होल के बारे में पढ़ा, जो है कोरोला। ये क्या है, ये लार्ज और ब्राइटली कलर्ड होता है और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है बाय अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स लाइक द हनी बीज, बटरफ्लाइज, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर होल्स लाइक द स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, गैमोपेटलस जिसमें क्या होते हैं, सारे पेटल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पिटूनिया और धतूरा। और नेक्स्ट है पॉलीपेटलस, इसमें पेटल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड और चाइना रोज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हुए होंगे। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, and the question is, the leaf-like structure present at the base of the calyx is known as। ठीक है, कैलिक्स के बेस में, कैलिक्स के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंड द आंसर इज दैट इज द इपीकैलिक्स। ठीक है, नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज पॉलीपेटलस कोरोला इज सीन इन। ठीक है, पॉलीपेटलस कोरोला का टाइप ये किस में देखने को मिलता है, एंड द ऑप्शंस आर मस्टर्ड, पिटूनिया एंड द धतूरा। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।